हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको दृष्टि 2022 जो कि इसका करंट अफेयर है, वार्षिकांक, जो आपको बता ही चुके हैं। ये हमारे चैनल पर आपको बैक टू बैक मिल रहा है, तो उसी का हम अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर फ्रेंड आप लोग नए हो तो हमारे चैनल पर, तो आप लोग हमारा चैनल ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसी अपने चैनल की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ाया था कि ये प्रथम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन लास्ट पेज पे था। वो वीडियो आप लोग जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए। हमारा पिछला लेक्चर और अगले पार्ट का लेक्चर है, तो हम पार्ट वाइज बना रहे हैं, जिससे आपको देखने में भी आसानी रहे और हमें बताने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें सेटिंग करना होगा, ये हम कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से वीडियो में सब कुछ विजुअल हो। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आपको ठीक ठीक चीज़ें विजिबल हों और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए रिवीजन करने में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए कि प्रथम भारत शिखर सम्मेलन वार्षिक 2018, ठीक है। ये कब हुआ है? आयोजित हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में। पिछले लेक्चर में इसके पहले का हमने बताया हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के डेनमार्क यात्रा के दौरान 9 समझौते हस्ताक्षरित किए गए, जिनमें भारत में गतिशीलता, साझेदारी, भारतीय गतिशीलता एवं साझेदारी, ठीक है। और इसमें और देख लीजिए, हरित पोत परिवहन जो है वो भी इसका एक है। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक। हरित पोत परिवहन उत्कृष्टता केंद्र पर आशा पत्र है। वह 2022 की अवधि हेतु सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम है। मंत्री स्तरीय ऊर्जा नीति संवाद, इसको भी लॉन्च किया गया। 5वां है ICARS में मिशन भागीदारी के रूप में शामिल किया गया। स्टार्टअप सहयोग को सुगम बनाने हेतु इन्वेस्टमेंट इंडिया की शुरुआत की गई, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको आगे देख लेते हैं। स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें और क्या करना है। भारत फ्रांस पढ़ना है, ठीक है। भारत फ्रांस की यात्रा पे जब 4 मई 2022 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक संक्षिप्त कार्य यात्रा यानी वर्किंग विजिट पर पेरिस यानी फ्रांस का दौरा किया था, ठीक है। और पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ठीक है, कि मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि भारत और फ्रांस ने वर्ष 1998 से ही रणनीतिक भागीदार हैं। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था, ठीक है। गेस्ट ऑफ ऑनर को यानी इसी पेरिस बुक फेस्टिवल में ही भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, आप इसमें यही चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था। और चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। जबकि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के अगले संस्करण में फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा। जबकि जो नई दिल्ली में भारत में जो होगा विश्व पुस्तक मेला, उसके अगले संस्करण में फ्रांस जो होगा वो गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा, ठीक है। ये हो गया भारत और फ्रांस के संदर्भ में। अब भारत और मॉरिशस को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हमारे PM साहब मॉरिशस भी गए थे 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की आधिकारिक यात्रा भारत पे संपन्न हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत में आए थे 17 से 24 अप्रैल के बीच में, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देख लेना है। 19 अप्रैल 2022 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री WHO के महानिदेशक टेड्रोस यानी घेब्रेयस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर गुजरात में WHO का क्या ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी GCTM, ठीक है, की आधारशिला रखी थी गुजरात में, ठीक है। जामनगर में मोदी जी ने उनके साथ GCTM की आधारशिला रखी थी। इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है निकल के आ रही हैं। इसमें यह है कि
GCTM विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला एवं एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। यह केंद्र आयुष मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के अधीन यह स्थापित होगा, ठीक है। यह केंद्र भारत सरकार द्वारा लगभग $250 मिलियन के निवेश से समर्थित होगा। इसके अतिरिक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 के उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहें, ठीक है। अब इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में संपन्न हो गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले पेज, इसी पेज के अगले स्लाइड पे चलते हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं क्या है उसमें। ये आपका इसी सम्मेलन के संदर्भ में कुछ और बातें हैं, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये है यह सम्मेलन SDG 3 का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने का अनुसरण में आयोजित हुआ है, ठीक है। गुजरात और नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का भी दौरा किया था, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, प्रधानमंत्री जी हमारे भारत UK यानी UK गए, ठीक है। UK के संदर्भ में देख लेते हैं। 21-22 अप्रैल के मध्य में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, ये तो आपको पता ही है, भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। यानी भारत के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए, बल्कि UK के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रहे। कौन है UK के प्रधानमंत्री? बोरिस जॉनसन। तो चलिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई निकल कर आ रही हैं, इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये है भारत के, ठीक है। उल्लेखनीय है कि यात्रा के समय ऐसे समय में आयोजित हुई जब दोनों द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे। यानी कि भारत और UK अपनी है द्विपक्षीय संबंधों जो भारत और ब्रिटेन का संबंध है द्विपक्षीय, उसकी 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे। अब 75 वर्षगांठ हमें इसका भी हुआ है, देश को आज़ादी मिले हुए, ठीक है। तो चलिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पर्पज़ से। अगर देखा जाए तो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व श्री जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को गुजरात से अपनी यात्रा प्रारंभ की, ठीक है। यानी 21 अप्रैल से वो गुजरात से अपनी यात्रा प्रारंभ की और फिर दिल्ली में आए, ठीक है। जहाँ पर गुजरात में उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम, मसवाड़ इंडस्ट्रियल इस्टेट, वडोदरा स्थित JCB प्लांट तथा गिफ्ट स्थित गांधीनगर स्थित गुजरात जैविक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया, ठीक है। दोनों देशों का एक संयुक्त वक्तव्य, ठीक है। दोनों देशों का एक संयुक्त वक्तव्य इसमें जारी किया गया, ठीक है। क्या था वो? दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य ज्वाइंट स्टेटमेंट के अतिरिक्त साइबर सहयोग एवं पृथक वक्तव्य भी जारी किया गया। यानी कि संयुक्त वक्तव्य यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया और एक पृथक वक्तव्य भी दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया। यात्रा के दौरान निम्न 2 यानी G2G MOU साइन किए गए, यानी G2G MOU 2 G2G MOU साइन किए गए, ठीक है। पहला क्या था? भारत और UK वैश्विक नवाचार भागीदारी के कार्यान्वयन में, ठीक है, MOU पहला था भारत और UK के वैश्विक नवाचार के संदर्भ में कार्यान्वयन में MOU हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा भी देख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा भी देख लेते हैं फ्रेंड जल्दी से एक बार। वैश्विक नवाचार भागीदारी के माध्यम से भारत और UK ने तीसरे देशों को जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचारों, ठीक है, जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचारों के संदर्भ में बातें हुई है, ठीक है, के हस्तांतरण एवं समर्थन के लिए 75 मिलियन पाउंड, ठीक है, सहवित्त पर सहमति व्यक्त की गई, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा का समझौता था कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर सहयोग MOU, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। MOU पर तो साइन हो गया। तो चलिए फ्रेंड देख लेते, यात्रा के दौरान निम्न प्रमुख गैर सरकारी MOUs, ठीक है, गैर सरकारी MOUs हस्ताक्षरित हुए। बर्मिंघम सिटी विश्वविद्यालय में अल्पकालीन चेयर की स्थापना, बर्मिंघम सिटी विश्वविद्यालय में अल्पकालीन चेयर की स्थापना होना, ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR एवं बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के मध्य MOU एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड। अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है निकल के आ रहा है। तीसरा है अपतटीय
अपतटीय पवन विकास यानी कि ऑफशोर विंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा पत्र, यानी अपतटीय पवन विकास जो है उसके उस क्षेत्र में सहयोग हेतु अब संयुक्त घोषणा पत्र पे सिग्नेचर हुआ। ठीक है। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर सेवनिंग ऑब्लिक अडानी छात्रवृत्ति के सीजन पर समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब चौथा देख लेते हैं जल्दी से, क्या है इसमें। चौथा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और OneWeb के बीच उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए UK भारत हेतु यानी OGEL ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करेगा। और लेकिन इसमें मई 2021 में भारत UK वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है। यानी कि 2021 मई में ही भारत और UK का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। ये भी आप तो समझ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं और इसमें देखते हैं और क्या क्या है निकल के आ रहा है। ठीक, ये देखिए, ये भारत में एक सेकंड जैसा। तो फ्रेंड देखिए, उसमें उस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हो गए थे। ठीक है। OGEL सॉरी फ्रेंड, ये स्लाइड थोड़ी इसको सेट करना होगा। OGEL भारत की रक्षा खरीद हेतु नौकरशाही हस्तक्षेप, यानी OGEL जो है भारत की रक्षा खरीद हेतु नौकरशाही हस्तक्षेप एवं आपूर्ति में लगने वाले समय में कटौती करेगा। ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह भारत प्रशांत प्रथम ब्रिटिश OGEL होगा। यह भारत और प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में प्रथम OGEL होगा। ठीक है, इंडो पैसिफिक। ठीक है, ये हो गया आपका। तो चलिए फ्रेंड, अगले देख लेते हैं पॉइंट क्या है। भारत एवं UK वाहिनी हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब लॉन्च करेंगे। ठीक है। ये तो हो गई भारत और ब्रिटेन की बात। अब चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं भारत और नीदरलैंड के बारे में। भारत और नीदरलैंड के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत नीदरलैंड देख लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए आपका, नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है ना, 4 अप्रैल से 7 अप्रैल 2022 के मध्य नीदरलैंड की राजकीय यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति हमारे गए थे नीदरलैंड की यात्रा पर। ठीक है। पिछले 34 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की नीदरलैंड की पहली यात्रा रही है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। इसमें क्या है, पूर्व 1988 तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति R वेंकटरमन गए थे। इससे पहले अगर पूछेगा तो यही पूछेगा इससे पहले कौन गया था। ठीक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के दौरान भारत और नीदरलैंड अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ठीक है, ये 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ठीक। अब इसमें यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम स्थित केकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे राष्ट्रपति जब वहाँ नीदरलैंड गए थे तो वहाँ पे भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम, ठीक है, जो वहाँ की राजधानी है नीदरलैंड की, तो वहाँ एम्स्टर्डम में स्थित केकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन में एक पीले ट्यूलिप को, ठीक है, मैत्री नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पीले ट्यूलिप यानी कि एक फूल होता है ट्यूलिप का, उसी को मैत्री नाम दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रख लेना है। भारत नीदरलैंड यात्रा के संदर्भ में पॉइंट में नीचे मैत्री। ठीक है। तो चलो फ्रेंड, अब भारत और तुर्कमेनिस्तान भी जल्दी से देख लेते हैं। उसमें क्या क्या है, भारत और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो भारत और तुर्कमेनिस्तान में क्या क्या निकल गया। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार गुरबांगुलयेविच बेर्दिमुहामेदोव के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा पर गए थे। ठीक है, यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है। ठीक है, बस इतना हो सकता है, इतना ही पूछे। 1 से 4 अप्रैल में गए थे। ये यात्रा के दौरान राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट भी जारी कर दिया गया था। ठीक है, 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत और तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।
राष्ट्रपति के तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान निम्न 4 समझौता और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अब उनको देख लेते हैं जल्दी से। वो कौन कौन है? पहला, तुर्कमेनिस्तान के वित्त एवं अर्थव्यवस्था की वित्तीय निगरानी सेवा, ठीक है, वित्तीय निगरानी सेवा एवं भारत की वित्तीय खुफिया इकाई भारत की वित्तीय खुफिया इकाई सहयोग का कार्यक्रम, ठीक है, ये हो गया आपदा क्षेत्र में सहयोग में मेमोरेंडम। और तीसरा है 2022 और 25 की अवधि के लिए संस्कृति कला एवं क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम। और युवा मामलों में सहयोग पर MOU भी साइन किया गया था उस टाइम, ठीक है। और ये हो गया आपका भारत और तुर्कमेनिस्तान का संबंध। अब भारत का और किस देश से संबंध है, इसको अगले कॉलम में देखते हैं। भारत नेपाल का, चलिए फ्रेंड, भारत नेपाल भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। भारत नेपाल के कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो भारत नेपाल भी देख लेते हैं। हमारा पड़ोसी देश है। 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, ये तो आपको पता ही है, वहाँ के भारत की आधिकारिक यात्रा पर है, ऑफिशियल विजिट पर है, ठीक है। अब जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली, जुलाई में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, तो उनकी यह 2021 जुलाई में जब पदभार ग्रहण की, इनकी यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भी थी, ठीक है। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 किलोवोल्ट की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन, ठीक है, लाइन और सबस्टेशन का उद्घाटन भी किया। इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदान ऋण के तहत किया गया है, यानी इसमें जो पैसा लगेगा वो भारत सरकार का लगेगा, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या इसमें होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भारत और नेपाल के हमारे संबंध में और क्या क्या चीज़ें जुड़कर आ रही हैं। इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदत्त ऋण के तहत किया गया है, तो आप देख ही चुके हैं। दोनों देशों के मध्य पहले ब्रॉडगेज पैसेंजर लिंक रेल का भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। ब्रॉडगेज छोटी लाइन को जो बड़ी लाइन बना दिया जाता है, ब्रॉडगेज पैसेंजर रेल, जबकि वो रेल रहेगी पैसेंजर, ठीक। यह रेल लिंक जयनगर मधुबनी बिहार को कुर्था यानी नेपाल से जोड़ता है, यानी मधुबनी बिहार के कुर्था को नेपाल से जोड़ता है, जो कि कुर्था पड़ता है नेपाल में, वहाँ से जोड़ता है, ठीक है। जयनगर को कुर्था से जोड़ता है। जयनगर जो पड़ता है मधुबनी जिला में बिहार के, और कुर्था पड़ता है नेपाल देश में, ठीक है। अब उसके बाद ये 34 किलोमीटर लंबी है, 34.90, यानी कि लगभग 35 मान लीजिए आप, 35 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेलखंड है। जयनगर बीजलपुरा बर्दीबॉस रेल परियोजना का एक हिस्सा है, जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड जल्दी से। इसमें क्या, इस यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया, रुपे कार्ड को भी इसी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को फ्रेंड 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के फ्रेमवर्क के समझौते के हस्ताक्षर के माध्यम से नेपाल ISA का 150वां सदस्य बना, ठीक है। इसमें यह निकल कर आ रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जिसे कहते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क समझौते पर इसके, ठीक है, ISA फ्रेमवर्क समझौते में इसको 105वां देश बनाया गया है, किसको, नेपाल को, ठीक। 3 अप्रैल 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का भी दौरा किया था। तो आपको इम्पोर्टेंट बस इसमें यही रखना है कि ISA का 105वां सदस्य देश बना नेपाल, ठीक है। और ये कुर्था और जयनगर जो भी है ऊपर हमने बताया था, उसमें एक रेलखंड जो कि 35 किलोमीटर लंबी है बनाई गई है, ठीक है। वो बिहार के मधुबनी से और नेपाल तक जाएगी, ठीक है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध देख लेते हैं एक बार जल्दी से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या क्या संबंध है, ठीक। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, तो
चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। फिर आप लोग कहेंगे कि वीडियो बहुत लंबा वीडियो आप बना रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाए उसको बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो ओके फ्रेंड, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।